हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन 2। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये जो भी स्टेटमेंट हमें यहाँ दिए हुए हैं इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज 65,007। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट 65,007 डिवाइडेड बाय 1। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। सेकेंड पार्ट 0 डिवाइडेड बाय 879, तो आंसर इज 0। नाउ थर्ड पार्ट 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो आपको याद होगा बॉडमस, जिसमें हम पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। अगर हमें सारे ऑपरेशन एक ही में करने हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब एक ही स्टेटमेंट में दिया हो, तो बॉडमस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन और प्लस के साइन दिए हुए हैं, तो इसमें पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद हम प्लस करेंगे। ठीक है, सो 981 प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 572। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1553। ठीक है, अगर आप पहले इसको प्लस करेंगे तो वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा और आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। नाउ फोर्थ पार्ट 1507 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पर ब्रैकेट हमें मिल रहा है। बॉडमस में जो बी है वो होता है ब्रैकेट के लिए, तो सबसे पहले हम जब ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट के अंदर फिर कुछ भी हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे माइनस हो, चाहे एडिशन हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है, सो 1507 माइनस इनको पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर लेते हैं, 25 2 ज़ा 50, 2 5 1 25 0, तो यहाँ पर आया 25। ओके, सो अब हम 1507 में से माइनस करेंगे 25, तो आंसर आएगा 1482। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट 32277 डिवाइडेड बाय 648 माइनस 39। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, चाहे फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हमें करना हो। ठीक है, तो यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। सो 32277 डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 609। अब हम इस नंबर को 609 से डिवाइड करेंगे, तो 609 से 32277 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3045, माइनस करेंगे 1827, नीचे लाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 182720, तो इसको डिवाइड करके आंसर आया 53। ठीक है, नाउ सिक्स्थ पार्ट 1573 डिवाइडेड बाय 1573, ब्रैकेट में हो गया ये। नाउ माइनस 1573 डिवाइडेड बाय 1573, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर हमें माइनस करना है। अब इन दोनों को डिवाइड, इसमें से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 0, सो 0 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find a whole number n such that n divided by n is equal to n। ऐसा होल नंबर हमें बताना है जिसको हम उसी से डिवाइड करें तो आंसर भी वही आए, यानी n जो है वो
ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसको हम उसी नंबर से डिवाइड करें और आंसर भी वही नंबर आए। तो ये केवल एक ही नंबर के साथ हो सकता है, दैट इज 1। n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। दो नंबर का प्रोडक्ट ये नंबर है, उनमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें पता हो और एक नंबर पता हो और दूसरा नंबर हमें मालूम करना हो, तो हम जो नंबर हमें दिया हुआ होता है हम उससे प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट of two numbers is equal to 504,347. Now one number, which one is given, okay, तो 317 हमें एक नंबर दिया हुआ है, other number is 504,347 divided by 317। तो 317 से हम डिवाइड करेंगे 504,347 को। सो 1317 माइनस करेंगे तो आएगा 187। 3 को नीचे लाएंगे, देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1585, माइनस करेंगे 288। 4 को नीचे लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 2853, इसको माइनस करेंगे आएगा 31। 7 नीचे लाएंगे, देन 1 जा 317 इज इक्वल टू 0। सो द सेकेंड नंबर इज 1591। Okay. Now question number 6, on dividing 59,761 by a certain number, the quotient is 189 and the remainder is 37. Find the divisor. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें 4 वैल्यूज़ होती हैं। अगर कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है तो हम उसकी हेल्प से वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसी एल्गोरिथम को यूज़ करना है डिवाइज़र की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6, डिविडेंड इज इक्वल टू 59761, क्वोशेंट 189, रिमाइंडर 37 एंड डिवाइज़र को मान लेते हैं हम n, ठीक है। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम हम लिखेंगे, उसके वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो 59761 इज इक्वल टू डी की वैल्यू n है जो हमें फाइंड करनी है, क्वोशेंट है 189 एंड रिमाइंडर है 37। नाउ 159,761 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 189 n प्लस 37। 37 को इसमें से माइनस कर देंगे। जब इक्वल टू को पार करके नंबर दूसरे साइड जाता है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जो नंबर यहाँ माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख के चलना है। 59761 माइनस 37 इज इक्वल टू 189 n। नाउ इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस करने के बाद, 59724 इज इक्वल टू 189 n, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 59724 को डिवाइड करेंगे 189 से, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, इक्वल टू के इधर आएगा तो इससे हम डिवाइड कर देंगे और n की वैल्यू हमें मालूम चलेगी, ठीक है।
तो n की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको हम पहले डिवाइड करते हैं। 189 से डिवाइड करते हैं 5972 को। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 7 माइनस करेंगे 30, 2 नीचे लाएंगे 1189 माइनस करेंगे तो 113, 4 को नीचे लाएंगे देन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 113, 4 एंड 0। तो n की वैल्यू कितनी आई 316 इज इक्वल टू n और डिवाइजर इज इक्वल टू 316। ठीक है, तो आज करेंगे यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।